सिर्फ किसी एक पार्टी या एक पार्टी के नेता पे नहीं है, ये अटैक भारत के लोकतंत्र पे। जिस मामले के अंदर राहुल को सजा सुनाई गई है, भाजपा उसे समग्र ओबीसी जाति का अपमान बता रही है। ये बात और है कि जिस नीरव मोदी का नाम राहुल ने लिया था वे जैन है और ललित मोदी मारवाड़ी। वास्तव के अंदर इस वक्त भारतीय राजनीति के प्लेटफॉर्म पर काली रात खड़ी है। काला कोट पहने हुए सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा, राजनीति कौन सा मोड़ लेने वाली है और कांग्रेस भाजपा दोनों को इससे क्या नफा नुकसान हो सकता है। इस वक्त राहुल गांधी की हालत उस घुंघरू की तरह है जो पायल से टूटकर गिर गया है, उस चुल्लू भर पानी की तरह भी जो लहर के साथ किनारे आने की बजाय किसी सीपी के सीने से छूट गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। क्या मामला है इसको पूरी तरह से समझते हैं। बात 13 अप्रैल 2019 की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित करने कर्नाटक गए हुए थे। शनिवार के दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक बयान दिया। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? यह स्पीच देने के बाद राहुल गांधी तो चुनाव की तैयारियों में जुट गए, लेकिन स्पीच देने के करीब 4 साल के बाद राहुल गांधी को सजा मिली है। आइए समझते हैं यह बयान देने के बाद राहुल गांधी के साथ क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में मंच से कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। उनके इस बयान का तब बहुत विरोध किया गया था। देश भर में मोदी समुदाय के लोग राहुल के इस बयान से खासा नाराज हुए थे। साल 2019 के अंदर गुजरात के भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया। पूर्णेश मोदी ने राहुल पर केस करते हुए कहा, राहुल गांधी ने देश भर के मोदी समुदाय के लोगों को बदनाम किया है। राहुल के इस बयान से समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। मार्च 2023 के अंदर राहुल गांधी को सजा हुई। राहुल गांधी पर साल 2019 के अंदर मानहानि का केस हो गया था। 23 मार्च को गुजरात के सूरत के एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया। यह फैसला जज H.H. वर्मा ने सुनाया। H.H. वर्मा ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, साथ ही राहुल को 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा, ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पर हमेशा वार करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी राहुल का समर्थन किया। कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा था। जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। कांग्रेस को यह डर था कि कहीं उसके सबसे बड़े चेहरे की सांसदी ना छिन जाए और कांग्रेस को जिसका डर था वही हुआ। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की टेंशनें बढ़ती नजर आ रही। यह कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है। कोर्ट के द्वारा राहुल के दोषी ठहराए जाने के ठीक एक दिन बाद ही वही हुआ जिसका कांग्रेस पार्टी को डर था। शुक्रवार को राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक राहुल गांधी पर यह आदेश 23 मार्च से ही प्रभावी होगा, यानी राहुल की सदस्यता 23 मार्च से ही रद्द मानी जाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अब राहुल गांधी के साथ आगे क्या होगा। ऐसे में राहुल गांधी अब ऊपरी अदालत में जाकर इस मामले में राहत की अपील कर सकते हैं। ऊपरी अदालत ने अगर राहुल गांधी की सजा 2 साल से कम कर दी तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी, यानी उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। 23 मार्च को सूरत की जिस अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, उस अदालत ने उनकी सजा को 30 दिन तक निलंबित रखते हुए उन्हें ऊपरी अदालत में जाने का मौका दिया था। राहुल गांधी को संविधान के आर्टिकल 102 भाग 1 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। राहुल गांधी संसद की सदस्यता खत्म करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब जानेंगे क्या इससे पहले भी दोषी साबित होने के बाद सांसदों की सदस्यता खत्म हुई है और वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके। देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के आने के बाद अब तक कई सांसदों विधायकों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। पहले बात करते हैं लालू यादव की। चारा घोटाले के मामले में साल 2013 के अंदर कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराते हुए 5 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। साथ
साथ ही लालू सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सके। बात करते हैं रशीद मसूद। MBBS सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने के बाद इनकी सांसदी गई। MBBS सीट घोटाले में कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद की सदस्यता चली गई थी। कांग्रेस ने उन्हें यूपी से राज्यसभा में भेजा था। राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने MBBS सीट घोटाले में दोषी पाया गया। कोर्ट ने साल 2013 के अंदर 4 साल की सजा सुनाई थी। उसी के बाद इनकी सांसदी चली गई। नेक्स्ट बात करते हैं अशोक चंदेल की। हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के तहत 2019 में चली गई थी। इनकी सदस्यता 2019 को हाई कोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब वहीं आगे बात की जाए तो कुलदीप सेंगर उम्र कैद होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई। उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक रेप केस में बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से सजा के ऐलान के दिन यानी 20 दिसंबर 2019 से ही उनकी सदस्यता खत्म की जाने का आदेश जारी किया गया था। अब्दुल आजम 2 साल की सजा होने के बाद इनकी विदायगी गई। इसी साल फरवरी के मुरादाबाद की एक विशेष कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सत्ता नेता आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विदायगी चली गई थी। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल आजम की सीट को 2 दिन बाद ही रिक्त घोषित कर दिया था। आपके सामने ये ऐसे उदाहरण पेश किया हूँ। सजा सुनाने के बाद सांसदी या विधायक की सांसदी खत्म कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। आपको ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, आगे राहुल गांधी के साथ क्या होने वाला है। सो गाइज आपको आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इंफॉर्मेटिव अजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।